नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंप में स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा इसको जाके देख लीजिएगा। तो आज हमें डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन CI पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। देखिए इसका पहला तरीका लगाने का, एक तरफ समय लिखिए, एक तरफ गुना लिखिए, ठीक। अब समय के नीचे समय लिखिए 3, और कितना गुना हो रहा है 3 गुना, और वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। मतलब ये तो बेस 3 है, हम यही बेस बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कितना गुना हो रहा है 9 गुना ना, तो 3 के पावर कर देंगे तो 9 हो जाएगा भाई, 9 तो हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसी में इसका हम गुणा करते हैं, इससे नहीं करेंगे, जो पावर लगा इससे करेंगे। तो कितने वर्षों में ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 वर्ष, ठीक। ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका ये है कि 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, अब फिर 3 में कितना हो जाएगा, 3 में 3 गुना, फिर अगले 3 साल में कितना हो जाएगा, इसका भी 3 गुना होगा। जैसे देखो ये 3 में 3 गुना होगा, फिर तो अगले 3 साल में 3 गुना होगा, मतलब 3 त्रिक का 9 हो गया। समय टोटल कितना लगा 3 3 6 वर्ष। यहाँ भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको, ठीक है। आई होप बात समझ गए होंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन CI पर 5 वर्षों में, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। क्या बताए थे पहला तरीका, समय लिखिए, गुना लिखिए। समय कितना है 5 साल, कितना गुना हो रहा है 2 गुना, ठीक। फिर क्या कह रहा है, उसी दर से 8 गुना होने में ना, 8 गुना मतलब बेस 2 है तो 2 बनाएंगे, 2 की पावर कितना कर देंगे 8 हो जाए, 3 कर देंगे ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 3 15 वर्ष, ठीक। और दूसरा क्या तरीका था, 2 गुना होने में कितना समय ले रहा है, 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है ना, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, फिर 5 साल में कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, फिर 5 साल में कितना हो जाएगा 8 गुना। 8 गुना होने के लिए बोल रहा है, अरे भाई 5 साल में 2 गुना, फिर अगले 5 साल में 4 गुना हो जाए, इसका डबल 2 गुना होगा ना, फिर अगले 5 साल में तो इसका 2 गुना होगा ना, तो कितना हो गया 5 5 10 5 15, चाहे यहाँ से लगा लो चाहे यहाँ से लगा लो, आएगा 15, ठीक। डी इज़ द राइट आंसर, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन CI की दर से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्षों में 672 रुपये तथा 3 वर्षों में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर क्या है। अब देखिए ये 672 से 714 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पहले तो साल था, यहाँ 3 साल के नाते ना, 1 साल डिफरेंट के नाते हमारा ये डिफरेंट आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, मिश्रधनों में, ठीक है। हम 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 साल का हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितना हो गया हमारा, 1 साल का अगर ब्याज देखा जाए कितना जाएगा, 714 में 672 निकालेंगे कितना आएगा 42 रुपया हो जाएगा। तो हमारा ब्याज निकला। हम जानते हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। भाई 1 साल का निकाल रहे हो, 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज जब निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज, तो चाहे हम इसको साधारण ब्याज माने चाहे चक्रवृद्धि ब्याज माने, वो हमारी मर्जी है। भाई 1 साल तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो हम जब आसान चीज़ हो गया तो आसानी चीज़ हम पकड़ेंगे। हम जानते हैं कि मतलब ब्याज बराबर क्या होता है PRT बाई 100। अरे भाई साधारण ब्याज क्या सीखे हो, 1 साल का ब्याज अगर निकला है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी तो हुआ ये, ठीक है। तो 42 बराबर क्या हो जाएगा PRT बाई 100। अब पी आपका कितना है 672, रेट पता नहीं है, समय तो 1 साल है, अब बटे में 100, अब काट लीजिए इसको, 6 7 42, 6 1 कम 6 6 1 कम 6 6 दूना 12, 7 1 कम 7, 7 4 7 6 42, 4 4 16, 4 25 से 100, मतलब R बराबर 4R कितना आया, ये 4R है ना, देखो 4R है, 4R बराबर 25। भाई त्रिय गुणा होगा ना, इसका इससे होगा, तो R बराबर कितना आया
25/4 का मतलब 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, 6 से 1/4 कहीं दिख रहा है, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन सीआई की दर से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1460 रुपया तथा 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाता है, ठीक है, रुपये हो जाता है, रुपये बना लो, रुपये हो जाता है, ब्याज की दर क्या है, ठीक है। क्या बताए थे भाई, पहले नंबर हम 1 साल के यहाँ पे ब्याज निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल कितना हो जाएगा, 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है, मतलब 1 साल बढ़ने के नाते मिश्रधन में डिफरेंट आया है ना, तो 1 साल का हम ब्याज निकाल लेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, कितना हुआ भाई, 146 रुपये। अब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मानिए इसको, चाहे 1 साल का आप साधारण ब्याज मानिए, दोनों बराबर होता है, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं ना 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके आपस में बराबर होता है। मान लो भविष्य में कहीं भी अगर आपको मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का दिया है तो आप उसको आधा करके 1 साल चाहे साधारण ब्याज निकाल लीजिए, मान लीजिए उसको, चाहे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए, दोनों बराबर होता है। क्लियर। और एक चीज़, पिछले वर्ष का अमाउंट जो होता है अगले साल जाके वो मूलधन बन जाता है, पिछले साल का अमाउंट जो होता है अगले साल जाके अमाउंट मूलधन बन जाता है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ ब्याज पे आ गए यहाँ, अरे भाई चल नहीं रहा है, ठीक है, 146 ब्याज मिला है, तो ब्याज बराबर जानते हो ना साधारण ब्याज वाला, पीआरटी ब्याज हो, तो पी आप कितना है 1460 गुणे में आर गुणे में 1, क्योंकि 1 साल ब्याज निकला है ना, अब बटे में 100 काटिए भी इसको, कितना हो गया, अरे भाई 0 0 कट गया, 46 कट गया, बचा कितना, ये तो और सिंपल है ना, ये 10 ही होगा ना, यहाँ पे क्रिया गुणा जब करेंगे 10 ही होगा, ठीक, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। n वर्षों के बाद 5% सीआई की दर से मिश्रधन एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा। अरे भाई ए बराबर क्या जानते हो, P1 प्लस रेट बाई 100 की पावर, अरे n गुना है ना, समय आपका n दिया है, ठीक है, कितना हो जाएगा, A/P नहीं लिख सकते हो इसको, अरे बात समझ गए, इसको ब्रैकेट में मत करो या तो 1 प्लस कर लो, 1 प्लस रेट कितना है 5 है, बटे में 100 है, पावर तो आपका यह नहीं है, 5 एकम 5 20 से 100, तो A/P कितना आया 21 बटे में 20 नहीं आया, अब पावर n लगा है, ठीक। अनुपात जब करेंगे आप इसको A अनुपात अगर मान लो P लिखना चाहते हो क्या हो जाएगा, ये तो इसके ऊपर लगा है n, इसके भी ऊपर n लगा है ना, अरे बात समझ गए, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, चाहे इसको खोल दीजिए, बटे में कर सकते हैं आप, ये सीधा सीधा दिख रहा है। अब बाकी फ्रैक्शन में तोड़ के भी कर सकते हो, जैसे 5% दिया है तो 5 एकम 5 20 से 100 हो जाएगा, ये 20 से कितना गया 21 गया ना। अब कह रहा है n वर्षों के बाद जितना गुना कहता है उसी कर दीजिए, n गुना कह रहा है, दोनों पे n गुना हो जाएगा, मतलब ये तो 20 से 21 हो रहा ना। अच्छा क्या पूछ रहा है, मिश्रधन एवं मूलधन, तो देखिए ये तो भाई हुआ आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, लेकिन आपसे पूछ रहा है मिश्रधन एवं मूलधन का, तो इतना हो जाएगा 21 अनुपाते 21 पावर n और 20 पावर n हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन एवं मूलधन, क्योंकि ये मूलधन है ये मिश्रधन है ना, इसलिए उल्टा हो जाएगा। अब तो क्लियर, ये क्या हो जाएगा, ये अनुपाते p हो जाएगा। आई होप बात समझ गए, ठीक है, चाहे इसको लिखिए इस तरह से, चाहे इसको बनाइए इस तरफ से, ठीक। तो कहाँ दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन सीआई पर 2 वर्षों में 36 रुपये तथा 4 वर्षों में 5184 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है, ब्याज की दर क्या है। इसको लगाने का फार्मूला एक होगा, जैसे पहले आप मूलधन तो निकालेंगे, उसके बाद दर तो निकाल ही लेंगे हम ना। जब मूलधन निकालना हो तो m² कर दो, याद आया, सिखा चुके थे इसको हम ना। अगर a निकालना है क्या करेंगे पता है, n² कर दो, ये नोट कर लो। अगर p निकालना है तो m² कर देंगे, a बराबर निकालना है तो n² कर देंगे, ठीक है।
तो हमें भाई मूलधन निकालना है, तभी हम तब निकाल पाएंगे ना। यम कितना है, यम मतलब पहले आता है, यम तो बाद में आता है, मतलब यम आपका ये है, तो 3600 गुणे 3600 अब बटे में क्या है, यन है ना, यन कितना है 51 84। अब इसको काटिए, किससे 6 कट जाएगा, 6 6 48 3 6 6 हाँ कट जाएगा, 6 8 48 6 6 36 ना, 6 6 48 6 6 36 6 6 24 अच्छा 6 36, इसको भी काट लो, कट जाएगा 6 से, 6 कम 6 2 6 चौका 24 6 चौका 24 6 6 36, फिर किससे कटेगा ये 12 पर हम में 44 12 पंचे 60 ना, फिर 12 पंचे 60 मतलब 2500 आ गया क्या आपका मूलधन। तो हम जानते हैं कि A बराबर क्या होता है P1 प्लस रेट बाई 100 की पावर ठीक कितना 2 साल है ठीक। तो अब ये कितना बन जाएगा पता है, ये कितना है आपका, ये तो 3600 है, अरे भाई 3600 है ना, अब P कितना है 2500 पाए आप, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत, 1 प्लस रेट कितना है, रेट पता नहीं है ना, पावर कितना है 2 है क्योंकि 2 साल है ना जो 3600 लिए, तो इससे डबल कट जाएगा, 36/25 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो ये 1 तो इधर चलाएगा ना जब खुलेगा, तो ये तो खुल गया है ब्रैकेट, देखो 1 प्लस नहीं खुला नहीं है, R/100 करो नियम, चलो अभी खुला नहीं है, पावर लगा है ना, जब पावर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। अब फिर एक लाइन और बढ़ जाओ, थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन समझ लो अच्छी बात है, मत लगाओ ब्रैकेट। अब एक इधर ट्रांसफर आ जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना, अरे 1/5 हो जाएगा ना, जब 6/5 -1 करेंगे, जब हल करेंगे कितना आएगा, जब हल कर लेंगे तो 1/5 आ जाएगा, R/100 हो जाएगा ठीक है, 5 20 से हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 20 हो जाएगा, नहीं दिख रहा क्या है ठीक है। चलिए शायद यहाँ दिख नहीं रहा है, इसको मिटा दीजिए, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक क्लियर। अब इसी के यहाँ ले लेते हैं, 6/5 -1 आएगा इधर, बचेगा R/100 होगा ना, तो 1/5 हो जाएगा हल करने के बाद, R/100 हो जाएगा, 5 20 से 100, मतलब R बराबर कितना आया 20 ठीक, R बराबर 20 आ गया, तो मतलब 20 द राइट आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि के 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 1.25 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह मूलधन क्या है आपको बताना है ठीक। इसका पहला तरीका देखिए, ये तो फार्मूला बताए थे, अगर 2 साल है तो D बराबर, D मतलब डिफरेंट मतलब ना, D बराबर हो जाएगा PR² बटे में 100 की पावर 2, तो अंतर कितना दिया है 1.25 दिया है, P शायद पता नहीं, P पूछ ही रहा है, R कितना है, R आप 5 है, स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 करेंगे, या चाहे 25 लिख दीजिए डायरेक्टली, इसको 100 गुणे 100 करिए, इसको यहाँ भी दशमलव हटा के उड़ा सकते हैं, तो 100 तो उड़ गया, 5 25 1 25 25 चौका 100, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 125 चौका कितना होता है 125 चौका 500, ये पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 बटे जब 100 लिखेंगे तो 5 1 कम 5 20 से 100 हो जाएगा, 2 साल है 2 लाइन बनाइए ऐसे, मूलधन में पता नहीं है, हम मान लेंगे ये 20 को हम कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार, क्यों करेंगे तो क्योंकि 2 साल है, 20 हिसाब में 400 को 1/20 निकालिए 20 ही आएगा, अगले साल भी 20 आएगा, इस पर भी ब्याज लगेगा क्योंकि CI निकालना है, तो 20 का 1/20 कितना होगा 1 होगा ना। तो अब क्या कह रहा है, अंतर कितना दिया है, अंतर तो हमारा 1 आया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तीनों मिला के चक्रवृद्धि ब्याज है, अब दोनों का अंतर कितना है 1 आया, 1 बराबर कितना दिया है 1.25 दिया है, क्या पूछ रहा है मूलधन बताइए, मूलधन क्या माने हैं 400, तो 400 का मान क्या होगा 125, ये दशमलव है पहले से इसको हटा दो, अब गुणे में 400 कर लो, ये डबल जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा
125, 125 चौका हो जाएगा ना, 500 बस हो गया। क्लियर? तो 500 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन के 3 वर्ष के CI तथा SI में 31 रुपया का अंतर है, ब्याज की दर 10% है, तो वह धन क्या है? पहला तरीका देखिए, जब 3 साल होता है तो D बराबर लिखते हैं PR², 300 ब्रैकेट में 300 प्लस R, ठीक है, अब बटे में 100 का क्यूब, इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, क्योंकि फार्मूला बता दिए, लग जाएगा, रखना ही है सब कुछ। क्लियर? तो अब दूसरा तरीका देखिए, जब आपका 10% है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा भाई। 10% मतलब 10/100, काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा ना। तो 3 साल है, 3 कॉलम बनाइए। तो मूलधन पता नहीं है, तो जब इसका हम 3 बार गुणा करेंगे, बताए थे अगर 2 साल हो तो 2 बार करते, 10 दहमा 100 दहमा 1000 हो गया। अब 1000 का 1/10 निकालिए, 100, याद आया? जब 3 साल रहता है तो 888 BBB C नीचे। क्लियर? तो इसका भी निकलेगा 100 आएगा, इसका भी निकलेगा 100 आएगा, इस पर भी निकलेगा 10%, 1/10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, फिर यहाँ भी 10, इस पर भी निकलेगा 1/10, तो यहाँ आएगा 1। क्लियर? अब ये जो तीनों है ये साधारण ब्याज है आपका, ठीक है, और ये सब मिला के चक्रवृद्धि ब्याज है। अंतर कितना आया? जब साधारण ब्याज ये है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना है, तो अंतर तो ये निकलेगा ना, अंतर ये है। अब पहले क्या होता था, 2 साल में अंतर यही 1 होता था ना, यहाँ आ जाता था, अंतर 1 होता था, लेकिन 3 साल में अंतर आपका ये बन जाएगा। तो 10, 10, 20, 10, 30, 1, 31, 31 बराबर कितना अंतर दिया है? 31 रुपया के। क्या पूछ रहा है आपसे? मूलधन। मूलधन क्या माने हैं आप? 1000। जब 31 बराबर 31, तो 1000 बराबर हो गया 1000 होगा। लगा के दिखा दें, 31 बट्टे में 31 और गुणे में 1000 का मान पूछ रहा है, कट गया, 1000 आ गया। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है CI SI का अंतर 450 है, समय 2 साल है, रेट आपका 15% ईयरली है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। क्या करेंगे हम इसको? 15% को फ्रैक्शन में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा? 15 बटे में 100 हो जाएगा, 5 3 15, 5 20 से 100 हो जाएगा। मूलधन हमें पता नहीं है, ठीक, तो मूलधन मान लेते हैं। 2 साल है ना, दो ही पैराग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे 20 विषम में 400, कौन बोला 600? 400 का जब 3/20 निकालेंगे कितना आएगा? 60 आएगा, 60। फिर इसका भी निकालेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभी? ये 2 साल का ब्याज है ना, तो कितना दिया है अंतर? अंतर कितना दिया है? 9 बराबर 450। ठीक, तो 1 साल कितना निकल जाएगा? या 2 साल डायरेक्टली निकाल लीजिए इसका, 1 साल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? 450 बटे 9 गुणे में 60, 9 बचे 45, 5 6 30, 3000 आ गया। ठीक है, अब 5 साल का एसआई निकल जाएगा, 5 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 5 गुणे 300, ठीक है, 15,000 उत्तर है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो चलो चलो, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 4 होगा, 9 नहीं होगा, 9 तो कटेगा ही ना, 450 था ना, हम 950 लिख दिए थे, 450। ठीक है, अब सही है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सीआई और एसआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया है कितना? 57 रुपया, समय 3 साल है, दर आपके पास 16 से 2/3% है, ईयरली है। आपसे मूलधन पूछ रहा है, मतलब पी। क्लियर? जब इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 बटे में 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 5 एकम 5, 5 छंग 30 ना, लेकिन समय 3 साल है, तो 3 कॉलम खड़ा करना पड़ेगा। ठीक, तो मूलधन हमारा पता नहीं है, मूलधन तो पता हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे इसको, 3 बार गुणा करेंगे इसको ना, तो 4 छंग 36 छक्का 216, 216 के 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 6 3 18, 6 छंग 36, तो 3 साल बराबर होगा। क्लियर? ये ट्रिपल ए हो गया, ट्रिपल बी लाना है। 36 का भी 1/6 निकालेंगे, 6 6 6, इसका भी 1/6 निकालेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट इतना, और टोटल हो गया आपका ये सीआई हो गया, अंतर आपका ये हो गया सीआई एसआई का। क्लियर? अंतर आपका यहाँ से यहाँ तक है ये।
अंतर है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, CI है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, SI है। क्लियर। 6 6 12 36 18 1 19 19 बराबर अंतर हो गया। अंतर कितना दिया है, 57 दिया है। क्लियर। आपसे पूछ क्या रहा है, P पूछ रहा है ना। P कितना है आपके पास, 216 है। बस निकाल लो। 10 सेकंड ज़्यादा लगा, बताओ। इतने आसान सवाल थे। 19 3 57 और 2 3 6 648। मतलब कहने का कि B इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्लास जैसा भी लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद जय भारत।